हीरा पन्ना माणिक मोती नीलम सब रत्नों से बड़ा रत्न है बीरबल। बा मुलायजा होशियार जनाब ताजदारे हिंदुस्तान शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जलवा फरोज हो रहे हैं। सजदे में निगाह रहे तमाम होशो किरत पेशे बादशाह रहे। अपनी सल्तनत को पाने साथ में धूम मचाने, अपनी सल्तनत को पाने साथ में धूम मचाने, उंगलियों पर नचाने आए अकबर बिरबल 21वीं सदी में, अकबर बिरबल 21वीं सदी में। डॉक्टर साहब क्या हुआ? चिन्नू आ गया तू? हाँ डॉक्टर साहब, क्या हुआ? आपको दिखाई नहीं दे रहा है क्या? यही समझ ले, भूख और प्यास से बुरा हाल है मेरा। ला पानी दे। हाँ ये लो। नहीं पहले खाना खाइए। ये लो। हाँ? नहीं पहले पानी पीजिए। हाँ? ये ले। नहीं खाली पेट पानी पीने से पेट में दर्द होगा। ये खाना खाइए। दे दे। नहीं खाना खाने में बहुत टाइम लगेगा। ये पानी ले लीजिए। दे दे। नहीं पानी नहीं, खाना। ये लीजिए। नहीं पानी नहीं, खाना नहीं, पानी। खाना दे रहा कि पानी दे रहा कि दोनों नहीं दे रहा? मरने के बाद देगा क्या? इतना घटिया खाना, अरे इतना घटिया खाना तो रोड के खुजली वाले कुत्ते भी नहीं खाते उल्लू। जानता हूँ सर, थोड़े ही दिनों की बात है डॉक्टर साहब। अकबर बीरबल पकड़े जाएंगे और हमारे दिन बदल जाएंगे। खाइए। वो दिन न जाने कब आएगा जब अकबर बीरबल हमारे पागल खाने में होंगे और हमारा पागल खाना नहीं, देश का 7वां अजूबा होगा। 7वां नहीं डॉक्टर साहब, 8वां अजूबा होगा। और वो दिन बहुत जल्द आएगा और दिन में ही आएगा। क्या? हाँ। ये दोनों हिंदुस्तान जाना चाहते हैं। जहाँ पर बैठिए। पागल हो गया क्या? अरे समझने की कोशिश कर, समझने की। बीरबल, हुजूर। ये लोग क्या खुसुर फुसुर कर रहे हैं? क्यों भाई? ओ नौजवान, क्या खुसुर फुसुर कर रहे हैं? आप जरा जोर से बोलिए, हमारे बादशाह के कान में सुनाई नहीं आ रहा। हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं हम लोग। हाँ, आपको हिंदुस्तान जाना है ना? हम भेजेंगे आपको हिंदुस्तान। हाँ, तो जरा जोर से बोलिए, खुलासा कीजिए। हम हर बात का खुलासा ही पसंद करते हैं। हम बिल्कुल खुलासा कर रहे हैं। आपको हिंदुस्तान जाना है कि नहीं? बिल्कुल। हाँ जाना है, हिंदुस्तान जाना है भाई। देखिए, हिंदुस्तान यहाँ से बहुत दूर है। कितनी दूर है वही तो जानना चाहते हैं माँ बदौलत। हमको आप सही बताइए कि हम कैसे रुखसत होंगे, कैसे पहुंचेंगे। ये दूरी में आप भटक गए हैं लगता है। हाँ। इसीलिए यहाँ से फिर साबित होता है कि दुनिया गोल है, अंडे की तरह। बीरबल, हुजूर। तुम समझे, तुम जानते हो कि दुनिया अंडे की तरह गोल है। एक मिनट। आपको हिंदुस्तान जाना है ना? हाँ, हमें हिंदुस्तान जाना है। तो बताइए कैसे जाएंगे? हम माँ बदौलत शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जमीन के रास्ते से जाएंगे और हाथी से सवार होकर जाएंगे। हाथी पे जो हमारी आन बान शान नजर आती है, किसी और चीज पर नहीं। लेकिन हुजूर, हम तो समंदर के रास्ते की बात हो रही है यहाँ। समंदर के रास्ते? बीरबल, लगता है इन लोगों ने समंदर के अंदर से कोई सुरंग निकाली है जिसमें हमको डुबो देंगे। ये हमारे दुश्मन तो नहीं? नहीं, बिल्कुल। तो अब तुम्हारे लिए समंदर जमीन बन जाएगा? हाँ, बेशक समंदर को जमीन बनाया जाए। हमारे हुक्म की तामील हो। तामील होगी हुजूर, तामील होगी आपके हुक्म की। लेकिन हुजूर, समंदर का पानी थोड़ा गहरा होता है हुजूर, आपको डर लगता है। ये इन लोगों को मत बताना कि हम समंदर की गहराई से डरते हैं। देखिए, हाँ। हम लोग झूठ नहीं बोल रहे हैं।
तुम जानते हो बरखुरदार, हम शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर हैं। हमें झूठ से सख्त नफरत है। झूठ बोलने वालों की हम अक्सर गर्दन कलम कर दिया करते हैं। अरे ओ कलम के अनपढ़, मेरा मतलब अब पढ़ना लिखना आता है? लिखना पढ़ना बीरबल, हुजूर, इस बाबत तुम समझ लो। अरे अज्ञानी, हमें ज्ञान है, बताओ क्या पूछ रहा है? इसका मतलब है कि ये समंदर कभी पार किया है आप लोगों ने? हमें तो याद है, आज तक तो नहीं। यही तो बात है, आज तक आप सिर्फ इंडिया में घूम रहे हैं और हिंदुस्तान है समंदर के उस पार। अब वहां जाने के दो रास्ते हैं, एक जल से एक थल से। जल से आपको घबराहट होती है तो थल से जाना पसंद करेंगे? हाँ। उसके लिए आपको पासपोर्ट की जरूरत पड़ेगी और पासपोर्ट बनाने के लिए ढेर सारा पैसा लगेगा। उसमें बैंक अकाउंट लगेगा, उसमें राशन कार्ड लगेगा, वोटिंग कार्ड लगेगा, 50 कार्ड लगेंगे। ये सब क्या होता है हमको मालूम नहीं बीरबल। हुजूर, ये तो हमें भी मालूम नहीं क्या है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नहीं मालूम है आप ढेर सारे पैसे दे दीजिए, सब मालूम पड़ जाएगा। बीरबल, इनको वो पैसा अता किया जाए, लेकिन ख्याल रहे हिंदुस्तान जाना पसंद करेंगे जल्द से जल्द। बिल्कुल, आपको भी हिंदुस्तान। चलिए चलिए, पहले मैं आपको भेजता हूँ। आइए आइए, हिंदुस्तान चलते हैं, चलिए। ये क्या गुस्ताखी है? पैसे हमारे हैं और बीरबल को अकेले हिंदुस्तान ले जाया जा रहा है। अरे आलमपना, बीरबल को तो घुमाने लेके गए हैं, हिंदुस्तान तो आप ही जाए हैं समंदर के उस पार। हिंदुस्तान हम जाएंगे, हिंदुस्तान, हमारे प्यारे हिंदुस्तान, हम फिदाए हिंदुस्तान, हमारे हिंदुस्तान, अकबर बादशाह के हिंदुस्तान, सबके हिंदुस्तान प्यारे हम आ रहे हैं। हमारे प्यारे हिंदुस्तान, ये शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर तुमको सलाम करते हुए तुम्हारे पास आ रहा है। चलो। या अल्लाह, पेड़ है पर छाव नहीं। बचाई तो रहा था तुम्हें। अरे तुम मुझे बचा रहे थे कि धक्का दे रहे थे? अरे तुम इस कुएं में खुदकुशी कर रही थी, मैंने अपनी आंखों से देखा है। कुआं? अरे बेवकूफ, ये कुआं नहीं स्विमिंग पूल है। और किसने कहा कि मैं खुदकुशी कर रही थी? अरे हाँ, वो तो मैं मरने के लिए सोच रही थी, गले में फांसी का फंदा भी डाला। मैं जी के क्या करूंगी, मुझे मर जाने दो। ये तो तय है कि तुम यहाँ मर नहीं सकती क्योंकि यहाँ पानी कम है। फिर भी मैं मरना चाहती हूँ, प्लीज मुझे मरने की कोई दूसरी तरकीब बताओ। तरकीबें तो मेरे पास बहुत सारी है मरने की, लेकिन तुम मरना क्यों चाहती हो? क्योंकि कोई लड़का मुझसे शादी नहीं करना चाहता। मैं आपकी बातों से सहमत नहीं हूँ। आप महजबीन हैं, खूबसूरत है, आप शायर की शायरी है, खिलता हुआ गुलाब है। अरे आपके एक इशारे पर सारे नौजवान आपसे शादी करने के लिए राजी हो जाएंगे। खुदकुशी करने का कारण तो ये नहीं लगता, कोई दूसरी वजह बताइए। देखिए, रोइए नहीं, आइए आइए, यहाँ बैठिए आप। मैं नहीं जानती आप कौन हैं, मगर आप जो भी हैं बहुत भले इंसान हैं। मैं आपको बताती हूँ कि मैं खुदकुशी क्यों करना चाहती थी, क्योंकि कोई लड़का मुझसे शादी नहीं करना चाहता था। और दूसरी वजह यह है कि मैं एक हिंदू लड़की हूँ और मेरी परवरिश एक मुस्लिम फैमिली में हुई है। हाँ? अरे इंसानियत सबसे बड़ा मजहब है और मैं हर मजहब को मानता हूँ। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब उसकी देन है।
ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। आप बहुत ही सच्ची और नेक इंसान हो। आपके जैसा इंसान मैंने कभी नहीं देखा। तारीफ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप तारीफ के काबिल हो। आपके ड्रेस तो राजाओं की तरह है। आप तो ऐसा लगता है कहीं के राजकुमार हो। मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ, क्या आप मुझे दोगे? अगर मेरे बस में रहा तो मैं जरूर दूंगा। मांगो, क्या मांगती हो? ये बीरबल की जुबान है। मैं जो चीज मांगना चाहती हूँ वो आपके पास है। अगर वो चीज मेरे पास है तो बेखौफ होके मांगो। मैंने दिया। ओह माय गॉड, आपने दिया। आज जिंदगी जीने को जी चाहता है तो बेखौफ होके जियो। मैं रब से नहीं, आपसे मांगती हूँ। मांगो, दिया। आज से अभी से मैंने आपको अपना पति मांग लिया है। आपके कदमों के धूल से अपनी मांग भर ली है। जिंदगी भर का साथ चाहती हूँ। ये क्या किया तुमने? आपको पति मान लिया। आप जानती नहीं हूँ मैं कहाँ से आई हूँ, मैं कौन हूँ। मैं आपके बारे में कुछ जानना भी नहीं चाहती। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि आप मेरे हो। आप मेरे लिए जमीन पे आए हो। मैं गर्दिश के भंवर में डूबा हूँ, किनारे की तलाश कर रहा हूँ। हम दोनों मिलकर किनारा तलाशेंगे, आप फिक्र मत कीजिए। फिक्र तो मेरी बढ़ गई है आज से। आज से हर गम, हर खुशी मेरी है। आपका घर मेरा घर है। अब से हम दोनों साथ रहेंगे। मुझे अपने घर ले चलो। एक बार वरना एक बार ये दोनों मिल जाएं, देखना इनका क्या हाल करता हूँ मैं। मारेगा तू उन्हें? मारूंगा कम, घसीटूंगा ज़्यादा। इन कम वक्तों ने ज़िंदगी ख़राब कर दी है हम लोगों की। भाई मारना नहीं उन्हें, तो कहीं मर वर गए तो क्या होगा भाई अपना? यार पन्ना, वैसे भी हम लोगों की क्या हालत हो गई है यार। पुलिस से छिपते छिपाते भागना होता है, यहाँ तक कि बीड़ी पीने के लिए मोहताज हो गए हैं। क्या भाई, बड़ी मुश्किल से बीड़ी पीने की याद भूला था भाई, फिर याद दिला दी। ला बीड़ी निकाल। अरे यार यही मैं तेरे से कहने वाला था, ला बीड़ी पिलाना यार। अरे भाई इधर किधर है बीड़ी? अगर मेरे पास बीड़ी होती ना भाई तो किसी के जिगर से जला के पी चुका होता मैं। चल छोड़ यार, हिम्मत है मर्दा, मर्द दे खुदा। तू ठीक कहता भाई, अपन को हिम्मत से काम लेना चाहिए भाई, बिना हिम्मत से कुछ नहीं होगा भाई। ठीक कहता है यार, ये मर्दों वाली बात हुई। कुछ भी हो, खाने को पैसा ना हो, पर आदमी को सोचना अच्छा चाहिए, ऊंचा सोचना चाहिए। अरे भाई अच्छा ऊंचा सोच के क्या फ़ायदा भाई, हैं? ये बात कुछ हजम नहीं हो रही भाई। मेरी बात तो सुन, तेरे को बात हजम होगी। भाई इधर तो भूख प्यास हजम करना चाहता हूँ भाई, बहुत परेशानी हो रही भाई। अच्छा तो सुन, एक बार एक आदमी बंदूक का लाइसेंस देने वाले अफसर के पास गया और उसने उससे तोप का लाइसेंस मांगा। अच्छा फिर? तो फिर क्या, अफसर ने कहा कि मैं तुम्हें पिस्तौल का लाइसेंस दे सकता हूँ। आदमी ने पिस्तौल का लाइसेंस ले लिया, हंसते हंसते घर आ गया। अरे वाह भाई, तोप का लाइसेंस लेने गया आदमी बंदूक के लाइसेंस से खुश हो गया भाई। पन्ना भाई जैसा तू सोच रहा है वैसा ही अफसर सोच रहा था। मतलब यानी कि भाई अपन जो सोचता है वो अफसर के लेवल का सोचता भाई। और भाई अगर मैं तेरे साथ चोरी डाका नहीं सीखता तो उस अफसर की जगह अपन भी हो सकता था भाई। दिमाग घूम रहा तेरा, ऐसे कैसे हो सकता है? अरे भाई तूने ही तो बताया अभी कि जो बात अपने दिमाग में आई थी वो उस अफसर के दिमाग में भी आई थी, तो मतलब भाई कि वो अफसर और अपन का दिमाग मतलब एक ही लेवल का भाई है? भाई अपन भी एक अफसर हो सकता था, बताओ क्या भाई। अरे का हो भंडारी लाल, चाय तो बड़ी बढ़िया पिलाए यार, लेकिन शक्कर कम है। जरा शक्कर बढ़ाओ यार, कंजूसी मत करो। ये लो पैसा, चलो देखो क्या क्या नमूने आ गए हैं यहाँ। हाउ रोमांटिक। तुमने बरसात फिल्म देखी थी क्या? वो राज कपूर और नरगिस वाली। वही जगह, वही चाय की दुकान, वही चाय और वही हम और तुम। लेकिन सिर्फ बारिश नहीं हो रही है। तानसेन होते तो हम उनसे कहते कि राग मल्हारी गाओ, बारिश करवा लेते। अब देखो
अंधेरा काफी बढ़ रहा है, अब तुम्हें घर जाना चाहिए। ओह नो, मैं अपने घर नहीं जा सकती क्योंकि मैं घर से भाग के आई हूँ। तुम घर छोड़ के भाग गई? बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। अरे तुम्हारे माँ बाप कितने परेशान हो रहे होंगे, तुम्हें ढूंढ रहे होंगे सब घर वाले। जाओ जाओ घर जाओ। सोचो, मेरी शादी हो रही थी और लड़का मंडप छोड़ के भाग गया। अरे हमने तो आज तक ये सुना था लड़कियां भाग जाती है, लेकिन पहली बार सुना है लड़का मंडप छोड़ के भाग गया। सिर्फ इसलिए कि मैं हिंदू थी और मेरी परवरिश एक मुस्लिम फैमिली में हुई है। दुनिया के ताना के डर से मैं खुदकुशी करने चली गई कि वहीं तुम मुझे मिल गए और अब मुझे कोई भी टेंशन नहीं है। हिंदू और मुस्लिम की बात कर रही हो, क्या तुम भूल गई कि महारानी जोधा और शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ये भी तो हिंदू और मुसलमान थे। इन्होंने प्यार किया, शादी की और दुनिया को एक नया सबक दिया। काश ऐसा होता। अकबर न सही, तुम तो मुझे मिल गए। क्या मैं जोधा से कम हूँ? लेकिन मैं तुम्हें रखूंगा कहाँ? अपने दिल में रखना मुझे। मैं तुम्हारे जज्बात समझ सकता हूँ, लेकिन तुम मुझे नहीं समझ रही हो। मैं समझ रही हूँ आपको। मैं आपकी इज्जत करती हूँ, बंदगी करती हूँ। बंदगी तो भगवान की करना चाहिए। मैंने तो आपको अपना भगवान मान लिया है। अरे तेरा भगवान तुझे रहने के लिए, तुझे सर छुपाने के लिए घर भी नहीं दे सकता। मैं जमी की बाहों में रातें गुजार सकता हूँ, फिक्र सिर्फ तुम्हारी है। रात की खामोशी में दरिंदगी सदियों से हरकत करती चली आ रही है और करती रहेगी। मैं तुम्हें उस दरिंदगी से महफूज रखना चाहता हूँ। आपकी पनाह में महफूज हूँ और महफूज रहूंगी। मुझे अपने आप से ज्यादा आप पे एतबार है। एक आशियाने की जरूरत थी, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है। आपके पास बहुत कुछ है। नहीं, मैं मुफलिस हो गया हूँ। आप मुफलिस नहीं हो सकते। आपको पाके मैं अमीर हो गई। हालात की सितम की मार झेल रहे हैं हम। एक दौर था जिधर से हम निकल जाते थे, अदब से सैकड़ों सर हमारे सामने झुक जाते थे। मैंने भी आपके कदमों पर सर झुकाया है। मुझ पे आपकी हुकूमत है। राजा की हैसियत थी मेरी। आज भी आप राजा हैं, मेरे दिल के राजा हैं। ये राजा अपनी रियासत से महरूम है। आप अपने रियासत से महरूम नहीं है। मैं आपकी हम कदम हूँ, मैं आपकी परछाई हूँ। मैं आपके बगैर नहीं रह सकती, नहीं रह सकती। तुम पे मोहब्बत का जुनून है, मैं तुम्हारे जुनून की कदर करता हूँ। लेकिन ये भी सच है कि उजालों में परछाइयाँ साथ देती है, लेकिन गम के अंधेरों में परछाइयाँ साथ छोड़ जाती है। अरे ये तो कुदरत का कानून है, भगवान का निजाम है। मैं वो परछाई नहीं जो गम की अंधेरी रात में आपका साथ छोड़ दूं। क्या मुझ पे आपका एतबार नहीं है? कौन किस पे एतबार करता है? एतबार तो खुद अपने आप में बेएतबार है। मुझ पे आपका एतबार नहीं है? नहीं, आप पे एतबार है। क्या आपका एतबार मुझ पे है कि मैं बीरबल हूं? सारा हिंदुस्तान मुझे जानता है और मेरे साथ अकबर बादशाह थे जो न जाने कहां बिछड़ गए। मैं उन्हें तलाश कर रहा हूं, दर दर की ठोकरें खा रहा हूं। मुझे आप पे एतबार है। हम दोनों मिलके बादशाह को ढूंढेंगे। अरे क्या कर रही हो? कहां जा रही हो तुम? मैं थक चुकी हूँ, मैं बैठना चाहती हूँ। थक चुकी हो, बैठना चाहती हो? देखा, मोहब्बत का जुनून अरे बड़े बड़े सूरमाओं को थका देता है। थक गई हो, चलो। आओ, कुछ ना कुछ रहने का इंतजाम तो करना होगा। अरे बाबा, इधर से रास्ता नहीं है, उधर से। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। हाँ, ऊपर
ऊपर वाले ने हमारे रहने का इंतजाम कर दिया। लगता है बंगले के लोग शादी करके बाहर चले गए हैं। आज तो हम यहाँ इत्मीनान से रह सकते हैं। आइए। तो हम बैठ जाए? बिल्कुल बैठ जाए। शुक्रिया। शुक्रिया जहाँपना, शुक्रिया। हाँ, हम तो इत्मीनान से यहाँ बैठ गए, लेकिन हमारे आलमपना न जाने कहाँ दर दर की ठोकरें खा रहे होंगे। उन्होंने पानी पिया कि नहीं, उन्होंने खाना खाया कि नहीं, ये हमें फिक्र हो रही है। आप फिक्र मत कीजिए, अकबर बादशाह को हम दोनों मिलके ढूंढ लेंगे। जिन लोगों ने हमें बेवकूफ़ समझा, हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं। हम हिंदुस्तान जाकर उन्हें सज़ा ज़रूर देंगे, लेकिन पहले आलमपना को ढूंढना ज़रूरी है। कहते हैं ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाते हैं। हमारे बादशाह ज़रूर मिल जाएंगे। बादशाह सलामत, और हमें लोगों ने पहचाना नहीं, हमारा मजाक उड़ाया है। धीरे धीरे सबको पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा? कि आप मेरे पति हो। फिर वही पति। अरे आप समझती नहीं हो, मुझे पहले आलमपना को ढूंढने जाना होगा। तो मैंने कब इनकार किया है? तो ठीक है, आप यहाँ बैठी रहो, मैं आलमपना को ढूंढ के आता हूँ। नहीं नहीं, मैं भी आपके साथ चलूंगी। आप कहाँ मेरे साथ दर दर की ठोकरें खाओगी? कहाँ कहाँ मुझे जाना पड़ेगा आलमपना को ढूंढने? आप बैठी रहो, मैं नहीं। देखिए, मुझे जाने दीजिए। मुझे अकेला छोड़ के मत जाइए, मैं भी आपके साथ चलूंगी। आलमपना को ढूंढना मेरा फर्ज है, क्योंकि मैं उनके 9 रत्नों में से एक अनमोल रत्न हूँ, और मुझे फर्ज की राह पे जाने दीजिए। आपका साथ देना मेरा फर्ज है, मैं भी आपके साथ चलूंगी। क्यों नहीं समझती आप? आप मेरे साथ चलेंगी तो मैं कमजोर पड़ जाऊंगा। मैं आपको देखूंगा या आलमपना को ढूंढूंगा? मैं खुद को संभाल लूंगी। मैं भी चलूंगी आपके साथ, मैं आपकी पत्नी हूँ। तो आप मेरी पत्नी हैं? तो मैं पति का फर्ज जरूर पूरा करूंगा। आपको भूख लगी होगी, है ना? आइए बैठिए, मैं आपके लिए खाने का इंतजाम करके आता हूँ। हाँ? आप मेरा इंतजार करना। आप कितने अच्छे हैं। शुक्रिया, खुदा हाफिज। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जलवा फरोज हो रहे हैं। सजदे में निगाह रहे, तमाम होशो खिरत पेशे बादशाह रहे। अपनी सल्तनत को पाने रात में धूम मचाने, अपनी सल्तनत को पाने साथ में धूम मचाने, उंगलियों पर नचाने आए हैं अकबर बिरबल।